श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। मैं ऋत्विका भगत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है। मुझे यूट्यूब और ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता। फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं आता। धीरे धीरे सीख रही हूँ, सबसे पूछ के, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, सबसे पूछ के सीख रही हूँ कि मतलब इस पे कैसे करी जाए। मुझे यूट्यूबर बनने का कोई शौक नहीं था पहले, लेकिन हाँ अभी जैसे कि कुछ दिनों से ना शिव पुराण आता है प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण आता है, जिसको सुन के इतना 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 अच्छा लगता है कि मन करता है कि चीज़ों को शेयर करा जाए, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, दोस्तों के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक न्यू स्टार्टिंग करते, एक चैनल बनाते हैं महादेव का, माता रानी शिव जी का नाम लेके। चलो आज एक लाइफ की नई शुरुआत करी जाए। तो बस मैंने इसीलिए ये चैनल स्टार्ट करा है। होपफुली आप लोगों का सपोर्ट, भगवान का आशीर्वाद मिले तो मेरा ये चैनल चल जाए। वैसे अभी मैं इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं इसमें कहाँ तक जाऊँगी, लेकिन हाँ मेरा मेन मोटिव यही है यूट्यूब पे आने का कि मैं शिव जी से जुड़ी हुई बातें, उनसे जुड़ी हुई उपाय, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो मैं सुनती हूँ, कभी प्रदीप मिश्रा जी से, कभी किन्हीं से, अब कभी अपनी फैमिली मेम्बर से, जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ वो चीज़ें मैं आप सबके साथ बांटूँ कि आप भी वो चीज़ें सीखें, या फिर मैं कभी ऐसा हो जाए कि वो चीज़ें मुझे रिटर्न मिले, मेरे को बात करते करते वो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अब्जॉर्व कर पाऊँ, उस चीज़ को लेके चल पाऊँ। कुछ चीज़ें चल रही हूँ अभी वैसे तो, लेकिन अपनी ये चीज़ें मैं किन्हीं के साथ शेयर करना चाहती थी, बस इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। मेरी फ्रेंड है, उसने भी मोटिवेट करा मेरे को। तो मैंने सोचा ठीक है चलो करते हैं। वैसे मुझे कुछ भी नहीं आता इसमें, अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बस छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे आपके साथ, सबके साथ शेयर करनी है। तो आज की टॉपिक, जैसा आपने हेडिंग देख के समझ गए होंगे आप कि आज की टॉपिक क्या है। तो आज की टॉपिक है सावन के सोमवार का महत्व। तो सबको पता है कि महादेव का सबसे अति प्रिय महीना है सावन, है ना। और सावन में सोमवार तो वैसे भी महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय है, और उसमें भी सावन का सोमवार आ जाए तो क्या ही कहना। तो आज के दिन ऑलमोस्ट लोग फास्ट रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और शिव पुराण के हिसाब से जो चीज़ें मैंने सुना है श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुंह से, उनके हिसाब से कि मैं शिव पुराण में जो बताया गया है कि पूजा की विधि क्या होती है, पूजा में क्या क्या चढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये करना, वैसे तो मैं कह ही रही हूँ कि मैंने सबसे सुना है, और मैं सबको सुन के चीज़ें ना मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, आप सबके साथ। तो बस इसीलिए कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसको प्लीज़ माफ़ करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी ये गलती है, ताकि आगे मैं उस चीज़ को रिपीट ना कर पाऊँ। तो शुरुआत यहाँ से। सोमवार के व्रत में क्या मतलब, सबसे पहले तो नहा धो के अपने स्वच्छ कपड़े पहन लो आप। और हाँ, शिव पुराण के हिसाब से जैसा उन्होंने बताया है कि मंदिर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है उनका। मेरा भी मानना है कि अगर हम किन्हीं के घर रोज जाएंगे तो एक ना एक दिन तो वो हमारे घर आएंगे ही आएंगे ना, है ना। तो शिव जी का भी यही है, अगर हम रोज शिवालय जाएंगे, दिवालय जाएंगे, तो एक ना एक दिन माता रानी महादेव हमारे घर जरूर आएंगे कि चलो आज इनके घर हम भी चलते हैं। तो बस एक मोटिव तो आप हमेशा रखें कि एक लोटा जल जरूर महादेव को चढ़ाएं, अपने मन में विश्वास रख के कि चलो एक लोटा जल हर मुश्किल का हल। हम अपनी सारी समस्याएं महादेव को जल के थ्रू उन्हें अर्पण कर रहे हैं कि चलो आप जो करो, अच्छा बुरा जो भी करो आप हमारे साथ। तो सावन के सोमवार के दिन सबसे पहले ये करें कि नहा धो के स्वच्छ हो लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल दें, घर में आए, पूजा करें अपने घर में। वैसे तो आजकल सबके घर में शिवलिंग का वास होता है, सबके घर में महादेव हैं,
किन्हीं के घर में ऐसा नहीं हो कि शिवलिंग ना हो, तो चलो हम शिवलिंग ना हो तो महादेव की फोटो है, हम उनके सामने संकल्प लेते हैं उसी जल से कि हे प्रभु, हम आपका व्रत कर रहे हैं, इसमें जो भी गलती हो उसको माफ करना और मुझे, मेरे परिवार को अपने शरण में रखना। ऐसा कह के हम वो जल महादेव के चरण में देते हैं। फिर लेते हैं हम 2 लोटा जल, क्योंकि सावन चल रहा है ना दोस्तों। नॉर्मल दिनों में 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटे जल का महत्व क्या ही कहा जाए उसके बारे में। 2 लोटा जल। और पूजन सामग्री में आप क्या सब ले सकते हैं? वैसे तो भगवान को, महादेव तो, मेरे भोले बाबा तो इतने दयालु हैं कि आप सिर्फ जल चढ़ा दो, उन्हीं का बेलपत्र लेके उन्हीं को धो के चढ़ा दो, फूल लेके उन्हीं को चढ़ा दो, दुनिया भर की चीजें उनसे लेके सिर्फ उन्हीं को चढ़ा दो। वैसे तो ये दुनिया ही उनकी दी हुई है, यहाँ पे हर एक चीज उनकी दी हुई है, सारी चीजें हम उन्हीं का दिया हुआ उनको देते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस टाइम पे हमारे पास नहीं है, नहीं अवेलेबल, हम नहीं चढ़ा सकते उनको, तो महादेव मंदिर जाओ तो मंदिर में तो बेलपत्र मिल ही जाएगा महादेव पे, तो आप उन्हीं का बेलपत्र ले लो, उन्हीं का बेलपत्र लेके धो के वापस उन्हीं को चढ़ा दो, है ना। तो पूजन सामग्री में 2-3 चीजें तो कंपलसरी है, होना ही चाहिए। एक तो 2 लोटा जल, दूसरा महादेव पे बेलपत्र, तीसरा चंदन। और अगर आपके पास सारे सामान अवेलेबल है तो मैं एक छोटा सा बता देती हूँ कि क्या क्या चाहिए होता है पूजन सामग्री में, जो मैं यूज करती हूँ और जो प्रदीप मिश्रा जी हमें बताते हैं पूजन में देने के लिए। तो सबसे पहले तो जल, फिर हमें चाहिए होता है फूल, और फिर अक्षत, गेहूं के दाने, तिल के दाने, लौंग के दाने, काली मिर्च के दाने, ये सब जो है ना हम नॉर्मली भी चढ़ा सकते हैं, और हमारी कोई विशेष मनोकामना होगी तो हम उस पे भी चढ़ा सकते हैं। विशेष मनोकामना के लिए किस चीज के लिए क्या महादेव पे चढ़ाना चाहिए, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। फिलहाल आप नॉर्मली ये समझ लो कि आप इन दिनों पे ये नॉर्मली आप चढ़ा सकते हो। अक्षत के दाने तो आप चढ़ा ही सकते, चावल किसके ही घर में नहीं होता, है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि वो टूटे हुए ना होने चाहिए, अक्षय नहीं होने चाहिए, उसमें पूरा चावल होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो चावल महादेव पे आप 5 दाने, मात्र 5 दाने शिव जी को आप अर्पित करो, बेलपत्र चढ़ाओ, उसके बाद जल चढ़ाओ, महादेव को प्रणाम करो, उनके चरणों में सर को टेको, उनका नीर उठाओ और पी लो। बस इतना कर लिया तो बस सोमवार आपका हो गया, है ना। इतना तो नॉर्मली, ये सारी चीजें नॉर्मली आप कर लो तो चलेगा। इतने में वैसे तो भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इतना कर सकते, इतना तो सब कोई कर सकता है ना। महादेव पे बेलपत्र महादेव का लेके उन पे चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये तो इतना तो सभी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो आपको पूजा में सामान चाहिए होगा वो बता देती हूँ एक बार। जल, बेलपत्र, फूल, अक्षत, गेहूं के दाने, तिल के दाने, लौंग, काले मिर्च, और पंचामृत के लिए हमें शहद, दूध, शक्कर, घी और गंगा जल, ये 5 चीजों से हमें अभिषेक करना होता है महादेव को। ये 5 चीजों से हम अभिषेक करेंगे महादेव का। ये 5 चीजें तो अनिवार्य है होना। अगर आप सोमवार का फास्ट रख रहे हो और आप विधिवत पूजा करना चाहते हो तो पंचामृत से अभिषेक करवाना महादेव का मतलब नियम है, ये करना ही चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार पंचामृत से उन्हें स्नान करवाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, और अपनी विशेष मनोकामना नंदीश्वर के कान में महादेव को जल चढ़ाने के बाद जो थोड़ा सा जल बचे वो नंदी जी के राइट पैर में, मतलब जो पैर उनका उठा हुआ रहता है ना, उस पैर पे चढ़ा के महादेव का नाम लेके उनके कान में सुयसा और महादेव का नाम लेके, पहले तो नॉर्मली लोग हर हर महादेव, क्योंकि वो भी नंदीश्वर महाराज भी हमारे शिव जी के परम भक्त, उनसे बड़ा भक्त तो आज तक कोई है ही नहीं। तो जब हम कहते हैं ना, जब हम किसी को बहुत मानते हैं और उनकी बातें हमारे कान में आती है तो हमारे कान मतलब खुल जाते हैं कि हाँ, कि कोई उनके बारे में कुछ बोल रहा है तो हमें सुनना है। तो वही सेम चीज होती है कि आपको महादेव की चीजें सुननी है कान में, तो हमें पहले महादेव का नाम लेना है नंदीश्वर के कान में, फिर उनकी धर्म पत्नी जो सुयसा है उनका नाम लेना है उनके कान में, फिर अपनी मनोकामना करनी है, धूप बत्ती दिखानी है, कपूर है तो कपूर जलानी है, और उसके बाद फिर अपनी पूजा का समापन करना है, परिक्रमा करना है महादेव का। पूर्ण परिक्रमा नहीं करना, आधा परिक्रमा करना है। मंदिर के
आधे जाओ और वापस वहीं से आ जाओ। आप चाहो तो 3 परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन लोग एक भी करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी तो ये भी बताते हैं, जैसे आप एक परिक्रमा कर रहे हैं, जलाधारी के पास जाके रुक जाए, वहां से नंदीश्वर के दर्शन करते हुए शिव जी के दर्शन करें और वापस से आप आके सही मतलब अपने सीधे जगह पे जहां पे आपने परिक्रमा शुरू की थी वहां से आप नमस्ते करके भगवान को अपने पूजा का समापन कर सकते हैं। तो नॉर्मली सोमवार का पूजा ऐसे बताया है शिव पुराण के अनुसार इस तरीके से। वैसे तो भगवान की पूजा का कोई अंत नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम बेसिकली ऐसे पूजा करके महादेव की कृपा हम पा सकते हैं। तो आज के लिए तो बस दोस्तों इतना ही। पता नहीं मैंने इस वीडियो में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, वो तो मुझे नहीं पता। मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगी इसको, जो भी ऊपर नीचे हो वो आप सब देख लेना, वो गलती जो भी हो उसको माफ करना, ठीक है। लेकिन अगर मतलब थोड़ी इन्हीं बातों के साथ आज के ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको मेरी मैंने जानकारी दी है वो थोड़ी बहुत भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और आगे बढ़ने में मदद करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।